कुरुक्षेत्र की रक्त रंजित मैदान पर छाई सन्नाटे भरी चुप्पी को चीरता हुआ एक रहस्य जो महाभारत के अंतिम अध्यायों को भी हिला गया। कल्पना कीजिए, युद्ध समाप्त हो चुका है। लाशों के ढेर, रोती हुई विधवाएं और दो माताओं के बीच वह पल जब एक छिपा हुआ सत्य फट पड़ा। कुंती का दिल सदियों का बोझ ढो रहा था और गांधारी का क्रोध, जिसने 100 बेटों की मौत देखी थी, अब एक नए घाव पर भड़क उठा था। क्या था वह उलाहना जो गांधारी ने कुंती को दिया था? क्यों चुप रह गई कुंती उस उलाहने को सुनकर? और क्यों युधिष्ठिर ने अपनी माँ को श्राप दे डाला? ये कहानी सिर्फ एक राज की नहीं है, बल्कि मातृत्व की पीड़ा है, लोकलाज की जंजीरें और भाग्य के क्रूर खेल की दास्तां है। तो पूरे जानकारी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही महाभारत के रहस्य आपके लिए लेकर आते हैं। गांधारी के आंसू सूखे नहीं थे। कुरुक्षेत्र की धरती अभी भी गर्म थी अपने 100 पुत्रों के खून से। हर कदम पर उनकी आंखों के सामने दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण सबके चेहरे घूम रहे थे। अंधी आंखों वाली यह माँ, जो कभी पति के साथ अंधकार चुन चुकी थी, अब पूरे संसार के अंधेरे को महसूस कर रही थी। ठीक उसी वक्त जब तर्पण की रस्में चल रही थीं, कुंती के मुंह से निकला वह वाक्य जो बिजली की तरह गिरा। कुंती ने कहा, अर्जुन ने जिनका वध किया है, उस सूत पुत्र समझे जाने वाले कर्ण के लिए भी तर्पण करो। वह तुम्हारा बड़ा भाई है। सूर्यदेव के वीर से मेरे गर्भ में कवच कुंडल सहित जन्मा था। यह सुनकर सभी पांडव स्तब्ध रह गए। अर्जुन का धनुष हाथ से छूटने को हुआ। भीष्म का गुस्सा फूट पड़ा। युधिष्ठिर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और गांधारी, उनकी छाती में जैसे आग लग गई हो। यह रहस्य युद्ध से पहले सिर्फ कुंती और कृष्ण तक सीमित था। कृष्ण ने खुद कर्ण को बताया था, लेकिन कर्ण ने वचन दिया कि मैं कौरवों की ओर से ही लड़ूंगा। उसकी मित्रता दुर्योधन से ऊपर थी और अपनी माँ के त्याग का दर्द उसकी रगों में बस चुका था। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं उस ऋषि दुर्वासा जी के आशीर्वाद को। बहुत साल पहले की बात है। कुंती का नाम तब प्रथा था। वे कुंती भोज के घर पाली जा रही थी। एक दिन ऋषि दुर्वासा उनके अतिथि बने। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें एक दिव्य मंत्र दिया। इस मंत्र से तुम किसी भी देवता को बुला सकती हो और प्राप्त कर सकती हो, ऐसा ऋषि दुर्वासा ने कुंती से कहा। युवती कुंती का मन जिज्ञासा से भरा हुआ था। विवाह से पहले ही उन्होंने उस मंत्र का प्रयोग कर लिया। सूर्यदेव का आवाहन किया। आकाश चमक उठा। तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था कर्ण। उसके शरीर पर स्वर्णिम कवच और कुंडल थे। आंखों में सूर्य जैसा तेज था। लेकिन कुंती कुंवारी थी, इसी वजह से समाज की नज़रें, लोकलाज के भय से अगर यह राज खुल जाता तो क्या होता। परिवार का नाम, राजकुल की इज्जत, सब खतरे में था। दिल टूटते हुए भी उन्होंने कर्ण को टोकरी में रखा और नदी में बहा दिया, सिर्फ लोकलाज और समाज के डर से। नदी ने कर्ण को अधिरथ सूत और राधा के पास पहुंचा दिया। वे उसे अपना बेटा मानकर पालने लगे। सूत पुत्र कहलाया कर्ण, लेकिन उसकी वीरता, तेज और दानवीरता कभी छिप नहीं पाई। कुंती हर पल इस फैसलों को कोसती रही। रातों को नींद नहीं आती कि मैंने क्यों अपने बेटे को नदी में बहा दिया। जब भी कर्ण का नाम सुनती, कलेजा मुंह को आ जाता, लेकिन मुंह बंद। यह राज उनकी छाती में चुपचाप चलता रहा। कर्ण बड़ा हुआ, द्रोणाचार्य के शिष्य बने, लेकिन सूत पुत्र कहकर अपमान सहा। दुर्योधन ने उन्हें अपनाया और राजा बनाया। कर्ण ने वचन दिया, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। युद्ध से ठीक पहले कृष्ण और कुंती ने उसे अपना राज बताया। कुंती रो रो कर बोली
कि तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो, पांडवों के भाई हो, आ जाओ मेरे साथ। कर्ण का जवाब दिल दहला देने वाला था। उन्होंने कहा कि माँ, आपने मुझे त्याग दिया, राधा माँ ने मुझे पाला और दुर्योधन ने सम्मान दिया। अब युद्ध के मैदान में मैं पीठ नहीं दिखा सकता, लेकिन माँ का अनुरोध कि मैं 5 पांडवों में से माँ के अनुरोध पर कर्ण ने कहा कि मैं 5 पांडवों में से अर्जुन को छोड़कर किसी को नहीं मारूंगा, सिर्फ अर्जुन को मारूंगा। कुंती चुपचाप लौट आई। दिल में आशा और डर दोनों थे। युद्ध खत्म हुआ, पांडव विजयी हुए, लेकिन विजय का स्वाद खून का था। गांधारी अंधी आंखों से भी सब देख रही थी। अपने 100 बेटों की लाशें, दुर्योधन का शरीर भीम द्वारा मारा गया था। उनका क्रोध भभक रहा था। वे पांडवों को श्राप देना चाहती थीं। तभी व्यास जी आए और उन्होंने गांधारी को रोक लिया। तभी पांडव गंगा नदी किनारे खड़े तर्पण कर रहे थे। युधिष्ठिर के हाथ काँप रहे थे। अर्जुन का सिर झुका हुआ था। ठीक उसी पल कुंती ने आवाज़ दी, पुत्रों, अर्जुन ने जिनका वध किया, उस सूत पुत्र कर्ण के लिए भी अंजलि दो। वह तुम्हारा बड़ा भाई है। सूर्यदेव के अंश से, मेरे गर्भ से कवच कुंडलधारी होकर जन्मा था। ये वाक्य सुनते ही गांधारी का पूरा शरीर जैसे बिजली से झंझना उठा। उनकी अंधी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके हृदय की आंखें खुल चुकी थीं। 100 बेटों की लाशें अभी उनके सामने थीं। दुर्योधन का कुचला हुआ शरीर, दुशासन का खून से लथपथ रूप, विकर्ण, दुर्मुख, सबकी लाशें उनके सामने थीं। और अब यह खुलासा हो गया। गांधारी का क्रोध पहले से ही भभक रहा था। अपने बेटों की लाशों को देखकर अब वह ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। उन्होंने दोनों हाथ फैलाए, शरीर काँप रहा था, आवाज़ में आग था, दर्द और घृणा घुली हुई थी। आसपास खड़ी सारी स्त्रियां ठिठर गई थीं और वो बोली, कुंती, ओ कुंती, तुम मेरी बहन कहलाती हो? तुमने यह महापाप कैसे किया? तुम एक माँ होकर अपने सबसे बड़े, सबसे वीर, सबसे तेजस्वी पुत्र को जन्म देते ही त्याग दिया। ये तुमने कैसे किया? कुंवारी अवस्था के भय से, लोग लाज के डर से, राजकुल की इज्जत बचाने के नाम पर तुमने उसे टोकरी में बंद करके नदी के हवाले कैसे कर दिया? क्या तुम्हें कभी याद नहीं आया कि वह बालक कितना अकेला होगा, कितना अपमान सह रहा होगा? सूत पुत्र कहकर जिसे पूरा संसार ठुकरा रहा था, वह तुम्हारा अपना खून था। अगर तुमने उसे स्वीकार कर लिया होता तो क्या होता? अगर युद्ध से पहले यह राज खुल जाता तो शायद आज मेरे 100 बेटे जिंदा होते। कर्ण जैसे महान योद्धा, दानवीर, अजेय वीर पांडवों के साथ होता तो दुर्योधन कभी इतना अकेला ना पड़ता। कौरव पांडवों का यह भयंकर संघर्ष टल सकता था। युद्ध की यह आग कभी ना भड़कती। तुमने मातृत्व का धर्म निभाया नहीं कुंती। तुमने अपनी इज्जत बचाई, केवल इज्जत बचाई, लेकिन पूरे कुल को नष्ट कर दिया। तुमने एक बेटे को छिपाया और 100 बेटों की माँ को यह दिन देखने पर मजबूर कर दिया। मेरा दुर्योधन, मेरा विकर्ण, मेरे सारे पुत्र सब चले गए और तुम चुपचाप बैठी रहीं, अपना राज छाती में छिपाए सिर्फ बैठी रहीं। क्या तुम्हें कभी पछतावा नहीं हुआ? क्या तुम्हारा माँ का दिल नहीं चीखा जब कर्ण को सूत पुत्र कहकर अपमानित होते देखा था? तुमने एक बड़ा अपराध किया है कुंती। तुम्हारे इस छिपाव ने पूरे कुरुवंश का विनाश कर दिया। आज तुम्हारी गोद में 5 बेटे बचे हैं, लेकिन मेरी गोद सूनी हो गई है। तुम्हें यह सज़ा मिलनी चाहिए कि तुम भी कभी अपने बेटों का दर्द महसूस करोगी। कभी तुम भी अपने बेटों के दर्द के कारण रोगी। गांधारी की आवाज़ फट रही थी। उनके आंसू
नहीं निकल रहे थे क्योंकि आंखें बंद थीं। लेकिन उनका चेहरा क्रोध और पीड़ा से विकृत हो चुका था। उन्होंने आगे बढ़कर कुंती का हाथ पकड़ लिया और कांपती हुई आवाज़ में बोली, तुम्हें लगता है कि तुम पवित्र हो? नहीं कुंती, तुमने माँ होने का फ़र्ज नहीं निभाया। एक माँ का सबसे बड़ा धर्म होता है अपने बच्चे की रक्षा करना, उसे स्वीकार करना। तुमने उसे नदी के पानी पर छोड़ दिया। आज उसी पानी में हम तर्पण कर रहे हैं। किसके लिए यह कर रहे हैं? तुम्हारे छिपे हुए बेटे के लिए? कुंती सिर झुकाए खड़ी रही। उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो आंसू उनकी आंखों से बह रहे थे, लेकिन कुंती चुपचाप खड़ी थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बहन गांधारी, तुम्हारा दर्द मैं समझती हूँ। कर्ण को त्यागना मेरे जीवन का सबसे कठिन और पछतावे भरा फैसला था। मैं हर पल मरती रही, लेकिन उस समय समाज, कुल की इज्जत और मेरी कुंवारी अवस्था, इसलिए मैं मजबूर थी। इन सब के कारण भाग्य ने जो लिखा था वह होकर ही रहता। लेकिन गांधारी का क्रोध शांत होने वाला नहीं था। वे बार बार यही दोहराती रहीं कि कुंती का एक छिपाया हुआ सच पूरे महाभारत युद्ध का बड़ा कारण बना। युधिष्ठिर ने भी अपनी माँ को और उल्हाना दिया। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि उन्होंने सभी स्त्रियों को श्राप दिया कि वे राज छिपा नहीं पाएंगी। उनका दुख था एक माँ का यह छिपाव पूरे युद्ध का कारण बना। भीम ने महसूस किया कि कर्ण को दुर्योधन के पक्ष में खड़ा करने की गलती कुंती की ही थी। पूरा परिवार हिल गया। कर्ण की पत्नियों के साथ सबने तर्पण किया, लेकिन घाव कभी भरे नहीं गए। समय बीतता गया। गांधारी कुंती का यह तनाव नया नहीं था, लेकिन गांधारी और कुंती का यह तनाव पहले से ही चला आ रहा था। इन कारणों से जानते हैं कि किन कारणों से गांधारी और कुंती का यह तनाव पहले से चला आ रहा है। द्रौपदी के स्वयंवर के बाद गांधारी के मन में ईर्ष्या थी। चीरहरण के समय कुंती गांधारी से नाराज हुई थी। उन्होंने विदुर के घर रहना पसंद किया था। कुंती बार बार कहती कि दुर्योधन को अधर्म से रोको, लेकिन गांधारी पुत्र मोह में अंधी रही। गांधारी दुर्योधन को राजा बनाना चाहती थी। यही वो कारण थे कि गांधारी और कुंती के बीच तनाव पैदा कर रही थी। फिर भी समय ने कुछ घाव भर दिए। युद्ध के बाद दोनों ने अपनापन आया। जब धृतराष्ट्र और गांधारी वनवास को गए तो कुंती भी उनके साथ चली गई। विदुर भी साथ थे। वहाँ तीनों का अंत हुआ, एक साथ दर्द को साथ लेकर। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक छोटा सा छिपाया गया सच कितना बड़ा विनाश ला सकता है। माँ का प्यार कितना जटिल और दर्द भरा होता है। समाज की जंजीरें कितनी मजबूत होती हैं। भाग्य के आगे इंसान कितना लाचार होता है। अगर आपको महाभारत की ऐसी रहस्यमयी और भावुक कथाएं पसंद हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या कुंती को कर्ण का सच पहले ही बता देना चाहिए था। कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलती है और ऐसे ही अद्भुत रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कथा में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।